केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शुक्रवार को पलवल जिला सचिवालय के सभागार में हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जन विश्वास जन विकास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके उपरांत भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को लेकर जिला स्तरीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा, जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, पूर्व विधायक दीपक मंगला भी मौजूद थे। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने अभय सिंह चौटाला द्वारा मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि नायब सिंह सैनी उनके रहमो करम पर मुख्यमंत्री नहीं है, प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। जो अभय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्या अभय सिंह चौटाला को बना दे मुख्यमंत्री। साथ ही उन्होंने जिला परिषद के असिस्टेंट सीईओ के कथित फर्जी डिग्री पर नौकरी के मामले में कहा कि उसकी जांच होगी और उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिन हो गए लगभग, तो हरियाणा सरकार को उसका कोई रास्ता नजर नहीं आया, लेकिन क्या ये एक सहयोग है कि मनोहर लाल खट्टर जी के विदेश से आने के बाद ही 2 दिन के अंदर वह समस्या का समाधान हो गया या कोई दबाव कम हो गया? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारे निर्णय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा लिए गए हैं। ये दोनों घटनाएं बहुत मन को पीड़ा देने वाली है। तो सारे हरियाणा को झकझोर देने वाली घटना है। सरकार ने उसके लिए एसआईटी नियुक्त कर दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाया है उसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना भी बड़े पद पर रहा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, हालांकि आप मुख्यमंत्री जी का समर्थन करते हैं, से 2 से लेकर 5 पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करसमंद से लेकर एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक 152 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा देश भर के अन्य पदयात्रियों के साथ करेंगे। ये पूरी यात्रा हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष आत्मनिर्भरता के संकल्प से ही जीता गया था और आज जब मैं अपने क्षेत्र में सरदार पटेल के विचारों को इस पदयात्रा के जरिए जीने की बात करता हूं, तब मैं वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी युवाओं के बीच लेकर जाऊंगा। जिस सरदार पटेल जी ने दिखाया था, मोदी जी जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि सरदार पटेल जी ने रियासतों को जोड़ा था, हमें सपनों को जोड़ना है। सरदार पटेल जी ने नक्शे पर भारत को एक किया था, हमारे कंधों पर दी है और अब हमें प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में उसे पूरा करना होगा। सहयोगी दल के नेता ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी मात्र केवल एक रबड़ स्टैंप। किसने कहा है? नहीं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं था। नहीं, किसने कहा है? बताओ, नाम बताइए। आरबीआई के नेता हैं, सबको पता है। किसने? क्या ये कहा उन्होंने? मैं तो नहीं सुना। नहीं, ऐसा मत कीजिए। विरोधी कुछ भी कहें और विरोधियों का काम तो आप जानते ही हैं, विरोध करना है, आरोप लगाना है, ऐसे समय में भी राजनीति करना है जो सारे प्रदेश के लिए पीड़ादायक है। लेकिन जिन्होंने राजनीति करनी है उनको राजनीति मुबारक। हमको दोनों परिवारों से हमदर्दी, काम नहीं करता और मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेशवासियों को और दोनों परिवारों को ये विश्वास दिलाया है कि निष्पक्ष जांच होगी और जांच में जो भी दोषी होगा निश्चित तौर पर उसको सजा मिलेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं, डमी उन्हीं की सरकारों में चलते होंगे। यहां तो नायब सैनी जी की सरकार खुद निर्णय लेती है, खुद फैसले करती है। अभय सिंह चौटाला का बयान था, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देकर किसी
जिम्मेवारी दे देनी चाहिए जो वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है। तो उनको बैठा दें क्या? ये उनका बयान है। नहीं, उनको बैठा दें। सरकार को तमाम ये सरकार में भेजना ना भेजना ये प्रदेश की जनता तय करती है, और ये किसी के रहमो करम पर सरकार नहीं बनी है, किसी नेता के। ये प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से सरकार बनी है। मंत्री जी, आपने एक हाँ, बताया, उपलब्धि बताया है कि जो पंचायतों की जमीन पर जो कब्जे थे उनको बहाल करने की जरूरत है। इस तरह से जो गंदे लोग हैं या पंचायत की सरकारी जमीन पर जो कब्जे करेंगे उनकी वृत्ति को बढ़ावा नहीं देगा। देखिए 2004 से पहले जो 20 साल से 500 गज तक के जो वर्ग गज के जो प्लॉट हैं उन पे बैठे हुए हैं, तुमको 200 रुपए में मालकाना हक दे रहे हैं। अब 20 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, दंडित करके हटाया जाना चाहिए। देखिए मोदी जी और नायब सैनी जी का काम, सरकार का काम लोगों को बसाना है, उजाड़ना नहीं है। वो बसाने में विश्वास करते हैं, उजाड़ने में विश्वास नहीं करते। फिर वही बात है मंत्री जी कि होटल के एक और बड़ा मुद्दा जिला परिषद पलवल से संबंधित है। मंत्री, जिला परिषद पलवल से संबंधित एक और बड़ा मुद्दा है। ACEO है कोई, वो अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहा है, और तमाम जो जिला परिषद की सदन है उन्होंने आरोप लगाया। देखिए मेरे सामने आपने कोई बात लाई है, अगर किसी ने इस तरह, और उसी में क्या कहीं भी अगर फर्जी तरीके से किसी ने नौकरी प्राप्त की है तो निश्चित तौर पर कानून उसमें अपना काम करेगा, और उसकी जांच में अगर वो इस तरह दोषी पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, क्या कहेंगे? विधानसभा अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने घोषणा की है कि कोई गिफ्ट लेकर ना आए। क्या नहीं करना है? कोई गिफ्ट लेकर ना आए, दिवाली को उपहार लेकर ना आए। विधानसभा अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद ने कहा है। इसका कोई अनुसरण और भी मंत्री कर रहा है? ये अच्छी बात है, ये तो इच्छा पे निर्भर है। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत कर रही है, सभी करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन घर पर कोई मिठाई लेके आता है तो उससे घर से बाहर कैसे निकाल सकता है आदमी उसको? होटल नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, क्या कहेंगे? फेल हो जाएगा। मंत्री जी हाँ हाँ हाँ।